थानेसर नगर परिषद की चेयरमैनी पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद थानेसर विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से नगर परिषद की चेयरमैनी के संभावित दावेदारों को लेकर खबरनामा हरियाणा उन चेहरों से रूबरू हो रहा है, उनकी राय जान रहा है जिन्हें भाजपा चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी कड़ी में हमने भाजपा में विभिन्न पदों पर अपनी सक्रिय भूमि निभा चुकी जिला उपाध्यक्ष अन्नू माल्यान से मुलाकात की। अन्नू वर्ष 2011 से लगातार भाजपा में शामिल होकर भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार जनता के बीच कर रही है। अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। अन्नू माल्यान बीते विधानसभा चुनावों में लाडवा सीट की प्रभारी भी रही है, जहां से सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। अब वे थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन पद की प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आप खुद ही सुनिए नगर परिषद की चेयरमैनी को लेकर उन्होंने क्या कहा है। चुनाव के लिए रिजर्व किया गया थानेसर नगर परिषद 80 महिला के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया, हमारे यहाँ से एससी बहन को उतारा। कोई भी ऐसी बहन बनेगी यहाँ से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अन्नू जी, आप कुरुक्षेत्र की बेटी भी हैं, कुरुक्षेत्र की ही बहू है और पिछले 3 प्लान से तो हम भी देख रहे हैं कि भाजपा की सक्रिय सदस्य के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर हर चुनाव में लगातार पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में आपने भी अपना दावा पेश किया है चेयरमैनी के लिए? जी, दावा तो जैसे भारतीय जनता पार्टी कहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे काम करते हुए कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जैसा मुझे निर्देश देगी, आदेश देगी, उस हिसाब से मैं चलूंगी। मेरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अगर वो कहती है कि चुनाव लड़ो तो मैं बिल्कुल से लड़ूंगी। बाकी जो किसी को भी टिकट मिलती है, मेरी किसी भी बहन को टिकट मिलती है यहाँ से, मैं उसके साथ हूँ, तन मन धन से मैं उसके साथ करने से मैं काम करूंगी। क्या है आपका, कहाँ राजनीति, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैं राजनीति में 2011 से जुड़ी थी। एक्चुअली मैं बीएड कर रही थी तो वहां से थोड़ा सा हुआ कि राजनीति फील्ड में जाना चाहिए, तो राजनीति में आई। सबसे पहले मेरा फर्स्ट यही था कि भारतीय जनता पार्टी में आई थी। मैं 20 साल की उम्र की थी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आई थी। और भारतीय जनता पार्टी में आके सबसे बात एक ये चीज बहुत अच्छी है हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि महिलाओं की सुनी जाती है, महिलाओं की आवाज उठाई जाती है। तो इसलिए मुझे 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मैं भिन्न भिन्न पदों पे रही हूँ। मंडल सचिव से लेके, बूथ प्रमुख से लेके, शक्ति केंद्र से लेके, और आज मैं पालक भी हूँ और जिला में उपाध्यक्ष के नाते मैं इस टाइम पे काम कर रही हूँ। पूर्व में मैं जिला महामंत्री भी रही हूँ मेन बॉडी में। भाजपा में महिलाओं संगठन में महिलाओं का किस तरह मान सम्मान है? आप जब जमीन सूटी नेता है, 0 से शुरुआत की आपने, कैसा लगता है पार्टी कैसी लगी महिलाओं को? सबसे बड़ी बात तो आप जितना धन्यवाद किया जाए भारतीय जनता पार्टी का उतना कम कहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने नीचे स्तर से लेके, आप देखते होंगे आशा वर्करों को और भी अन्य महिलाएं, और आज के टाइम पे राजनीति में, क्योंकि मैं राजनीति फील्ड से हूँ तो मैं राजनीति की बात करूंगी, राजनीति में 33% जो चुनाव आरक्षित किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं तो जितना हो सकता है उतना धन्यवाद करूंगी भारतीय जनता पार्टी का। और मैं सबसे बड़ा मतलब धन्यवाद करूंगी, यहाँ से आरक्षित सीट आई है और मुझे भी मौका मिल सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है, संगठन चाहता है, तो मैं बिल्कुल से कोशिश करूंगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है? पढ़ा लिखा होना जरूरी है हर जगह। जी, मैं बीए बीएड हूँ, LLB की हुई है मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो भविष्य का क्या रोड मैप है आपका? राजनीति में चुनाव टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे राजनीति करनी है, रोड मैप रखा होगा, लक्ष्य होगा राजनीति में? देखो, सबसे बड़ी मैं तो ये कहूंगी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपॉर्चुनिटी दी है कि एकदम से आरक्षित, वैसे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अगर राजनीति में हम आते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही आते हैं कि हाँ मुझे इलेक्शन तो लड़ना ही है, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे बहुत सारे कहते भी थे हमसे इलेक्शन लड़ ले या कुछ भी ऐसा, तो मैं कहती थी मुझे सेवा करनी है समाज की, मुझे नहीं पता कैसे करनी है, मुझे सेवा करनी है समाज की। तो अगर मुझे यहाँ से टिकट मिलती है या मैं किसी ओहदे पे पहुंचती हूँ तो मैं यही कोशिश करूंगी। वैसे तो हमारे यहाँ पर जो एक लहर है, सभी को पता है कि यहाँ पर विकास की जो लहर चली है, माननीय हमारे यहाँ से जो मंत्री रहे पूर्व में सुभाष सुधा जी, उन्होंने 10 साल से
मैं भी देख रही हूँ 10 साल से काम करते हैं उनके नेतृत्व में। तो उन्होंने जो विकास की लहर यहाँ पर की है, तो माननीय धर्मपत्नी उमा सुधा जी, और वो कमेटी में वो भी चेयरमैन रही है, 3 बार वो चेयरमैन रही है। तो मैं भी कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्तर पर हमें थानेसर दिया है, तो अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं भी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी जी। आशीर्वाद लेंगे, इनका आशीर्वाद जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं इनका आशीर्वाद लूंगी, बिना इनके आशीर्वाद से तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर वो मेरा मतलब उनको लगता है कि मुझे ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं निर्वाह करूंगी। बाकी सीट भाजपा की झोली में है। हाँ जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो मैं भाजपा की झोली में डालूंगी ये सीट। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।